नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। आज चैट विद देव में हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी को दिखाना चाहते हैं, ऐसी सोच को दिखाना चाहते हैं, ऐसी प्रतिभा को आपके सामने लाना चाहते हैं। और बहुजनों के बीच बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे ग्रुप में, बहुत सारे संगठनों में एक शब्द बार बार आता है, वो बुद्धिजीवी। आज मैं उसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूं। 19 दिसंबर 2024 को अभी कांगड़ा के अंदर धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में सब प्लान एक्ट पर बहुत सारे बुद्धिजीवी स्टेज पर गए। बहुत सारे लोगों ने वहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और एक्ट के बारे में बोला और सरकार को बहुत सारे अल्टीमेटम दिए कि सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम संस्थाएं, हम बहुजन इसके खिलाफ भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं और बहुत बड़ा एजिटेशन भी कर सकते हैं प्रदेश में। अब बहुजनों के पास वो कैपेसिटी है, ये सरकार को जान लेना चाहिए। मिस्टर एम.आर. धरोच, जब मैं वो कवर कर रहा था वहां पर, पूरे वीडियो को चाह रहा था कि एक डॉक्यूमेंटेशन करूं, एक फिल्म बनाऊं, तो जब एम.आर. धरोच जी का नाम लिया गया तब मैंने भी सोचा कि चलो मैं 2 मिनट का इनका भी एक बाइट ले लेता हूं। जब मैंने इनको देखा, इनकी प्रतिभा को देखा, इनकी कैपेसिटी को देखा, इनकी जो इनहेरेंटेंस कैपेसिटी है, और चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, और जो इनके अंदर जोश था, जो इनके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन करने की एक क्षमता थी, जो इन्होंने वहां पर इकोनॉमिक्स बताई, जो वहां पर स्टैटिस्टिक्स बताए कि किस तरह से बहुजन का पैसा आता है और कहां जाता है, कैसे डाइवर्ट होता है और हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, ये सब कुछ मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। एम.आर. धरोच जी ने एक बहुत बड़ी बात और कही कि हिमाचल प्रदेश में एसटी डेवलपमेंट मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एसटी डेवलपमेंट, पर एससी डेवलपमेंट क्यों नहीं है? और जबकि पूरी गवर्नमेंट जो है एससी के विधायकों पर डिपेंड है। अगर एससी के विधायक वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के अगेंस्ट जाएंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं वो सरकार चल ही नहीं सकती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 2 पार्टियां काम कर रही हैं। एक बीजेपी है, वहां पर भी हमारे विधायक 8-9 विधायक बीजेपी में हैं और 8-9 विधायक हमारे कांग्रेस में हैं। और एससी के इतने विधायक एससी के होने के बावजूद कभी आज तक मंत्रालय की बात नहीं हुई है। कभी आज तक बाहर नहीं आई ये चीजें कि हिमाचल प्रदेश में एससी के लिए बहुत बड़ा मंत्रालय होना चाहिए। जब मैंने एम.आर. धरोच जी से ये बात सुनी तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि ये चीजें हमारे पास नहीं है। आयोग बना के बैठे वो लोग, और आयोग में उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं, अपने मनपसंद लोग बिठा रखे हैं, और वो क्या हमारा कल्याण करेंगे? वो क्या हमारे बारे में सोचेंगे? वो क्या हमारे बच्चों के बारे में सोचेंगे? वो क्या हमारे रिजर्वेशन के बारे में सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। इसलिए मैं एम.आर. धरोच जी एक बहुत, मैं कह सकता हूं, एक क्रांतिकारी, एक वैज्ञानिक विश्लेषण था उनका ये भाषण। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिस जगह से भी आप इस चैनल को देख रहे हैं, जिस क्षेत्र से भी आप, पूरे भारत में जहां से भी आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिए कि मैं इस क्षेत्र से, मैंने इस वीडियो को देखा, मैंने यहां से इसको देखा। और भले ही आप नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, भले ही कमेंट ना दो, पर इतना जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं इस क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहा हूं। जी, एम.आर. धरोच जी का वीडियो है, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी है, और मैं उनका भी थैंक्स करना चाहता हूं कि इस तरह की प्रतिभा हमारे बहुजन समाज में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे लिए मेंटर का काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे समाज को जगा सकते हैं। मैं धरोच साहब को सैल्यूट करना चाहता हूं, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे चैनल को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें और जरूर प्रतिक्रिया भी दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारी बात को सुन पाएंगे, अगले वक्ता की बात को भी सुन पाएंगे। मैं बोलूंगा, आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं।
क्योंकि यहाँ बहुत सारे संगठन, इन्होंने हमें 56 जातियों में बांट के रखा और हमें बांटने का मकसद ये हुआ, इनका पूरा हुआ कि हम लोग एक मंच पे इकट्ठे नहीं हुए। परंतु आज मुझे खुशी है कि सारे संगठन 56 जातियां यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, इसलिए मैं आवाज दूंगा। तो आपने कहना हम एक हैं और आज आपने इसका उदाहरण भी दे दिया। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं। अरे उस कोने में अंदर बैठा है सीएम साहब, उसको आवाज नहीं पहुंची आपको। दोनों हाथ खड़े करके जितनी आपके आवाज जितनी चल सकती है उतनी दीजिए। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, आपने कहना हम संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। क्या मंगलमय एक प्रेरणा लेकर के आज घर से निकले हैं। कौन सी समतामूलक प्रेरणा लेके आप घर से निकले और आपने इतना साथ हमारे संगठन के मुखियों को दिया, हमें दिया कि आप घर से 7 बजे का आह्वान किया था। आप 7 बजे से पहले 15 मिनट हमारी गाड़ी में थे। सभी संगठनों के जो हमारे मुखिया हैं वो कहते हैं कि वो हमसे भी आगे थे। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी उन्ना से जो लोग आए हैं, जो मेरे साथ एडवोकेट रेसी उनके साथ थी और शकुंतला जी जो रविदास सभा के प्रेसिडेंट हैं उन्ना के, और वो आए हैं और रिटायर्ड तहसीलदार साहब आए हैं। बीसी बंगा जी हैं जो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हमारे साथ गैजेटेड सुपरिंटेंडेंट हैं लेखराज भारती जी जो दलित कल्याण समिति चलाते हैं कुटलैट के अंदर, और वो भी साथ में आए हैं जो सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे। और उनके 2416 करोड़ का बजट जो था वो एससी के लिए दिया गया। वो सारा 4% बनता है, आपकी आबादी 26% हो चुकी है। ये मजाक और हमसे, ये मजाक और हमसे। बहुत पढ़े लिखे लोग आज हमारे प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षाविद, बहुत सारे लोग इस चीज का दोहन करते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आपकी ये बदमाशी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम जागृत हो चुके हैं। हमें कम से कम भी 15,000 करोड़ रुपया 52,444 करोड़ में मिलना चाहिए, नहीं मिला। जहां मेरे एसटी भाइयों की बात है वहां पे 918 करोड़ रुपया मिला। उनकी आबादी 4.5-5 लाख, जो मेरा ख्याल 5-6% के करीब पड़ती है, उनको 1% बजट दिया गया। परंतु उन भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनकी कम से कम एक मिनिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। पर आपका तो मिनिस्टर भी नहीं है, एससी समाज का मिनिस्टर नहीं है साहब, जो होना चाहिए। आपका बजट, अगर आपका मिनिस्टर होता तो वहां पे एक कमेटी बनती है, सीएम साहब के पास वो बजट जो होता है, हमारा प्लान डिस्कस होता है, उसका एक प्रोग्रेस ली जाती है। परंतु आपका तो मिनिस्टर भी नहीं है, आपको तो हाशिए पे रख दिया गया। मंत्रालय, बिल्कुल मंत्रालय, ऐसे मंत्रालय नहीं है आपका, वो होना चाहिए। मैं सेंटर की तो बात ही क्या करूं। हम चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, MR दरोच मेरा नाम है। हमने बजट के बारे में ही 35 साल ये काम किया। 50% शेयर आता था 50 सेंटर से इस कंपोनेंट के प्लान में। पहले ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान रहा। अब 1980 में जब देखा कि इनका जो अब कंवल जी ने ठीक कहा है कि इतिहास रहा है कि वो वही स्थिति हमारी थी, हम वहां पे कहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तब जाकर ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान चला। चलते चलते ये SCDP बन गया, डेवलपमेंट प्लान बन गया, विकास का हो गया। परंतु आस्ते आस्ते क्या हुआ
कि ये समाज जो मेरे सामने बैठा है वो हमारी ताकत है, संविधान हमारी ताकत है, एकता में अनेकता में एकता हमारी ताकत है, क्योंकि 26 जातियों में हम बंटे हैं, इनकी तो एक ही जाति है। हम लोग अवगत नहीं हुए इनके प्लान से, और क्या हुआ, आहिस्ता 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 आप लोगों के पैर की मिट्टी को छीन लिया गया, खिसका लिया गया, और आप हवा में उड़ते रहे, आपको पता ही नहीं लगा कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। आज सेंटर के अंदर आपका प्लान बंद कर दिया गया। वहां पे क्या हुआ, डाइवर्शन की बात करता हूं मैं, सेंटर की अभी इस बजट में जो हुआ आपको मालूम नहीं पड़ा। आप देखिए एससी प्लान में, आप देखते हो कि वहां एससी प्लान में क्या पैसा दिया गया, बिल्कुल जीरो था। 1.65 1,65,000 करोड़ रुपया एससी को दिया प्लान में, और एसटी को 1,32,000 रुपए दिए। मजाक मत करो। हमने जब इसका दोहन किया तो ये पैसा हमारे प्लान का गया कहां, 22,000 करोड़ की इन्होंने जो खाद जो वहां पे इंपोर्ट होती है वो हमारे खाते से खरीदी गई, और 2016 करोड़ रुपया जो था वो इन्होंने जो एफसीआई का जो ट्रांसपोर्ट होता है, इनका जो अपना अन्न या कोई खाद्य पदार्थ, उसको उसमें डाइवर्ट कर दिया, उसको उसमें लगा दिया, आपका पैसा था। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इन्होंने खोली है, 918 करोड़ वहां दे दिया गया। सब मिला करके इन्होंने ये जो आपके हाईवेज बन रहे हैं, 180 करोड़ रुपया आपका इन हाईवेज पे दे दिया गया, आपको नहीं पता। 27,195 करोड़ रुपया आपके सब प्लान से उन्होंने डाइवर्ट करके दे दिया, आपको पता भी नहीं लगने दिया। क्यों? क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री नहीं, आपकी मंत्रालय नहीं, आपका ये सब प्लान में कोई कानून नहीं है। ठीक कहा, ये कानून की लड़ाई अगर हम लड़ रहे हैं तो इसीलिए लड़ रहे हैं कि जब ये कानून बन जाएगा तो ये ना डाइवर्ट होगा, अगर बच जाता है पैसा तो अगले साल के लिए चलेगा, अदरवाइज पैसा लैप्स होता है मार्च में, इसका कानून बनने के बाद ये पैसा लैप्स नहीं होगा, ये आगे चलेगा। और जो दोषी होगा हमारे प्लान के अंदर, क्योंकि इसके एस्टिमेट्स, इसकी प्लानिंग 6 महीने पहले होगी कि कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। हमारे कई भाइयों के रास्ते आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर रुके पड़े हैं, और वो भी जमीनें एक्वायर करके हम लोग जो है उनके रास्ते भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, बहुत सारी बातें की कि यहाँ पे मैं ये कहूंगा 1 करोड़ रुपया कर्नाटका गवर्नमेंट में एक्ट बना है, हमारे बच्चों को स्टडी करने के लिए फॉरेन में 1 करोड़ रुपए से ऊपर दिया जाता है, और वो उसके इंटरेस्ट फ्री होता है। और आवास की बात चलेगी, जमीन खरीदने की बात, बहुत कुछ इन्होंने बताया, वो है। हमारे लोग अब तेलंगाना के अंदर आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोचिंग सेंटर जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट स्कूल्स जो वहां पे काम कर रहे हैं। हम जाएंगे, वहां विजिट करेंगे। हमने लक्ष्मैया जी को कहा था, जो हमारे कर्णधार हमारे ये अपने काफी हमें करते रहते हैं, निर्देशन देते रहते हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आज धन्यवाद करूंगा। उनको याद करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी बातें अगर हमारे साथ हो रही है तो अब कब आगे जाए। तो यहाँ पे एक गीत गाया जा रहा था, मैं फर्स्ट गीत देखा कि जो सहन करता है उसका शोषण होता है। अब एक बकरे की बात भी यहाँ लेडीज ने कहीं गाने में करी, मैंने बहुत देखा। तो मैं कहूंगा दोस्तों, सुनना ध्यान से, कभी शेर का बलिदान होते देखा? बलिदान ना शेर का हुआ, बलि वेदी पे बकरे लाए गए, विषधारियों को दूध पिलाया, कैंचुए कटिए में फंसाए गए, काटे ना टेढ़े पादप। पादप होता है पेड़। जब हम लकड़ियां लेने जाते थे जंगल में तो देखते थे ये झुंड फंसा हुआ, मैं नहीं कोशिश करूंगा, हम देखते सीधा पेड़ कौन सा, काटते थे लकड़ी लिया। ना
ना कटे टेढ़े पाद सीधों पे आरे चलाए गए, बलवान का न बाल बांका भया, बलहीन ही सदा सताए गए। तो दोस्तों, बलहीन सदा सताए जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आज हमने वो ताकत दिखाई है विधानसभा के अंदर कि हमने इसको अब आगे ले जाना है। आगे हम इस जज्बात से ले जाएंगे, आप उस जज्बात से आगे बढ़ाएंगे इस मुहिम को कानून बनाने के लिए। अब अगर मगर की बात नहीं रही, अगर ये कानून बना तो ये हो जाएगा, अगर ये कानून नहीं, कानून बनेगा और एक दिन वह नहीं बनेगा पर एक दिन जरूर बनेगा, ये मैं आपको वायदा करता हूं। 2.5 साल से हमारी जो एक सदस्य का कोलिशन बना है वो काम कर रहा है, तो इसलिए आप लोगों का सहयोग साथ हमें बहुत जरूरी है। इस आह्वान को आगे अगर बढ़ाएंगे तो आप उस पीढ़ी के लिए काम कर रहे होंगे जो अभी पैदा भी नहीं हुए। ध्यान रखना।